एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो मॉर्निंग नहीं है, वही 11:30 हो रहे हैं। मैंने वॉशिंग मशीन क्लीन किया, आज करीब 1 घंटा लग गया पूरा। मुझे लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कर लूँगी 15-20 मिनट, लेकिन फिर मैंने उसको डीप क्लीन किया पूरा खोल के। बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो जो प्लेट थी नीचे वो भी मैंने खोल दी और खोल करके अच्छे से क्लीन की। 11:30 हो गए हैं। मुझे बनाना है कटहल, यहाँ पे रखा है। तो अभी मैंने कट नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा झुंझला गई। मशीन साफ़ की, बच्चों की जूते साफ़ किए, 4 जोड़ी जानवी के, आर्यन के। काफ़ी टाइम से गंदे थे, अब की सर्दियों में मैंने साफ़ भी नहीं किए थे, 1-1.5 महीने से सूखते भी नहीं थे, मौसम ही ख़राब था। वो रख के आई हूँ छत पे धूप में। फ्रिज साफ़ किया, फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदा था। सबसे पहले शुरुआत तो मैंने फ्रिज से की। फ्रिज मैंने पूरा डीप क्लीन किया, फ्रिज भी अंदर से। अभी सब्ज़ी जो है ना रखी है, तो मैंने बंद कर दिया इसको पूरा। मैंने अच्छे से खोल के डीप क्लीन किया, तो ये भी अच्छे से क्लीन हो चुका है पूरा अंदर तक। लेकिन मैंने अभी जो है ना स्विच बंद रखा है, थोड़ी देर बाद में चलाती हूँ, करीब 1-1.5 घंटे बाद। और ये पूरी सब्ज़ी तो ये मुझे साफ़ करनी है पूरी। फ्रिज के ऊपर भर के रखी है मैंने सारी। कमर टूट गई जो है ना, सुबह से लगे लगे। कपड़े बहुत सारे थे, वो धोए, फिर मशीन साफ़ की, नहाया। 11:30 हो गए सुबह से। झाड़ू वगैरह लगाई, बड़ी जो है ना झुंझलाहट हुई, किसी ने 1 कप चाय तक को नहीं पूछा। अभी चिल्लाई हूँ तो आर्यन नहा रहा है, चिल्लाने से कि हाँ अब मम्मी गुस्सा है, तो फिर वो बिना कहे ही नहाने लगा। वरना नहाने में उसको बड़ी मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मैं चिल्लाती हूँ, सब लोग चिल्लाते हैं, फिर वो जाके नहाता है। तो फिर मेरा मूड जब उसने ख़राब देखा तो खुद चला गया फटाफट कि अब डांट पड़ेगी। तो वो नहा रहा है, बाकी तो सब नहा चुके हैं। तो चलिए भाई, फटाफट से मैं ये बना लूँ कटहल। बहुत दिन के बाद कटहल आज आया मेरे घर में। हाँ, कि करीब 1-1.5 महीना हो गया कटहल नहीं आया है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बनाऊँगी बढ़िया से सूखी सी सब्ज़ी। और यहाँ पे रखा है करीब 1.5 भगोने के आसपास दूध। ये तो कल गाजर भी आई है 1-1.5 किलो, तो हलवा बनाऊँगी गाजर का। मैं तो सोच रही थी मैं सुबह ही बनाऊँगी हलवा और सब्ज़ी, लेकिन फिर इन सारे कामों में पड़ गई। मशीन धोई, जूते साफ़ किए, कपड़े धोए, नहाए, बहुत सारा काम था। तो अब जो है ना हलवा मैं शाम में बनाऊँगी। यहाँ पर हो रही है चूड़ियों की ख़रीदारी। तो जो रोड पे ठेले वाले भैया निकलते रहते हैं, तो मैं इनसे ले लेती हूँ। डेली बेस में पहनने वाले कड़े, चूड़ियाँ ठीक ठाक मिल जाती हैं। और मेरे पास क्या है, 2 साड़ियाँ रखी थी, तो मैं सोच रही थी कि उनकी मैचिंग की मुझे मिल जाए। अगर मैचिंग की मिल जाए, और फिर जो है ना थोड़ी सी चीज़ के लिए मार्केट जाना भी सही नहीं लगता है। ज़रा सी चीज़ के लिए हम मार्केट जाएँ, सिटी के अंदर जाएँ, तो ये भैया जब निकलते हैं तो मैं देख लेती हूँ कि शायद मुझे मैचिंग की चूड़ियाँ मिल जाएँ या फिर डेली पहनने वाली मिल जाएँ। तो ये भैया मुझे दिखा रहे थे, कई सारे कड़े, चूड़ियाँ दिखाई थी। लेकिन क्या है, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, पर उनका साइज़ नहीं समझ में आता है, कुछ छोटा बड़ा था। और ये जो कड़े दिखाए थे भैया ने गोल्डन कलर के, तो ये मुझे सही लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, पसंद आए थे। बट इनका साइज़ बहुत बड़ा था, और इनमें जो है ना, इनके पास छोटा साइज़ था भी नहीं इनके पास। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, बट इसका साइज़ बहुत बड़ा था। आए हैं चूड़ी वाले भैया, ये निकलते रहते हैं रेड़ा लेकर, जो ठेले पे बेचते हैं। तो मेरा मन किया कि मैं ले लूँ एक जोड़ी। मेरे पास एक साड़ी रखी है, लेकिन उसकी चूड़ियाँ नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो मिलवा लूँ, नहीं तो फिर मार्केट जाना होता। मैं ऐसे ही ले रही थी, तो फिर कहने लगे जाओ अपनी साड़ी लेके आओ। कलर जो है ना अच्छे से मैच हो जाते हैं, वरना कलर का पता नहीं चलता है। तो मैंने दोनों साड़ियाँ निकाल ली हैं। एक तो ये है जो मैंने दिवाली पे ली थी, लेकिन फिर इसकी चूड़ियाँ उड़ियाँ मैंने कुछ नहीं मैच करा, ये भी फॉल भी नहीं लगी है। तो एक मैं इसमें मैच करवा लूँगी, और इसमें ये जो एक ग्रीन कलर की है, तो एक ग्रीन कलर की है, मैं इसमें मैच करवाऊँगी। साड़ियाँ लेकर मैं फिर से गई थी बाहर। मुझे जो है ना मैच करवाने थे कलर। और ऐसा होता भी है, हम महिलाएं जब भी चूड़ियाँ मैच कराती हैं अपनी साड़ियों पे, सूट पे, तो कपड़ा लेकर मार्केट जाती हैं, चाहे वो ब्लाउज का पीस हो या फिर सूट हो या फिर साड़ी हो। वरना क्या है, हमारी जो चूड़ियों का कलर है वो परफेक्ट मैच नहीं हो पाता है। तो भैया जी ने बड़ी मेहनत करी, लेकिन क्या है, मेरी जो दोनों साड़ियाँ थी उनमें से एक जो साड़ी है उस पर चूड़ियाँ मिल गई थी। और ये जो मैंने रेड वाली पकड़ के रखी है, तो ये जो ना
ही रेड है, ना ही टमाटो रेड है, ना ही ऑरेंज है। इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा सिंदूरी जैसा है। तो भैया ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिली थी। तो वैसे भी जो है ना रेडे पे ठेले पे कम क्वांटिटी में जो है सामान लेकर चलते हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा नहीं मिले थे कलर। तो यहाँ पे जो मुझे ग्रीन कलर की साड़ी पे चूड़ियाँ मिल गई थी, तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। ठीक ठाक लगी थी मुझे। और मैंने घर पे पहनने वाले एक जोड़ी कड़े लिए हैं, साथ में एक जो है ना एक दर्जन घर पे पहनने वाली प्लेन चूड़ियाँ ली हैं मैंने। ये इस तरीके से है, हल्की येलो कलर की। ऑरेंज मैं ढूंढ रही थी लेकिन ऑरेंज नहीं थी, हल्की येलो कलर की है, प्लेन। मुझे अच्छी लगती है प्लेन वाली चूड़ी जो होती हैं। मैं घर में पहनने के लिए भी प्लेन ही लेकर आती हूँ इस तरीके से। जो मैंने पहन रखी हैं येलो कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, मुझे मिक्स करके अच्छी लगती हैं पहननी। तो आपकी थी भी नहीं, बहुत दिन से मैं गई भी नहीं थी। मैंने करवा चौथ पे ही ली थी, तब से मैंने नहीं ली थी। तो ये भैया निकलते रहते, मैंने सोचा चलो भाई आज ले लूँ। वैसे मैं कम लेती हूँ, मैं ज़्यादातर मार्केट ही जाती हूँ। मैंने मलाई रखी थी सुबह की, इसको मैं चलाऊंगी मिक्सी में डाल के, उसके बाद घी बनाऊंगी, पकाऊंगी कढ़ाई में। लेकिन क्या है, अब मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ डायरेक्ट कढ़ाई में। इसको छोड़ दूँगी जब तक मैं बाकी के काम करूँगी। अभी सब्ज़ी वगैरह साफ़ करनी है, तब तक ये जो है ना पक जाएगी। वैसे तो मैं इसको मिक्सी लगाती चलाती उसमें कम से कम आधा पौन घंटा लगता है। आधा घंटा तो आराम से लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि रुक रुक के चलानी होती है मिक्सी। जो है कंटिन्यू चलाओ तो फूकने का डर रहता है, रुक रुक के चलानी पड़ती। तो फिर मुझे आधा पौन घंटा लगता। फिर मैंने ऐसे ही डाल दी, थोड़ा सा आलस भी आ रहा था। तो ये पूरा एक डोंगा मलाई थी, पूरा इतना बड़ा डोंगा था। तो बस मैंने डाल दी है सारी। इसको भी पोंछ के डाल दूँगी। और अभी बर्तन नहीं किए थे, दोपहर के पड़े हैं, ये पड़े हैं अभी। तो इधर मलाई पकाऊंगी और इधर बर्तन भी कर लूँगी साथ के साथ। फिर जाऊँगी सब्ज़ी लेकर ऊपर। मलाई चढ़ा दी है मैंने और बर्तन दिखाए, तो मुझे बर्तन भी धोने हैं। तो मलाई चढ़ाकर बर्तन धोए, उसके बाद आप देख रहे होंगे कपड़ों का ढेर। तो ये लेकर मैं नीचे आई हूँ और बीच बीच में मैं मलाई चला देती हूँ, साथ के साथ मेरे काम भी हो रहे थे। चाय भी मैंने बनाई है और मैं कह रही थी कि मैं ऊपर जाऊँगी, छत पे बैठकर साफ़ करूँगी। लेकिन क्या है, फिर मैं नहीं गई। अकेले मुझे बहुत टाइम लगता, 4-5 सब्जियाँ हैं, सोया, मेथी, पालक, मटर, तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। साथ के साथ गाजर भी एक कद्दूकस करनी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई किसी की हेल्प लेते हैं, थोड़ा सा बातों में उलझाते हैं, चाय वाय बनाते हैं। तो मैंने चाय बनाई और इनको जो है ना बिठा लिया। और भाई कहते हैं किसी से काम निकलवाना हो तो थोड़ा सा प्रेम व्यवहार ज़रूरी होता है। 2-4 मीठी मीठी बातें करो, 1 कप चाय पिला दो, तो काम जो ना फटाफट हो जाता है। और मैं ऐसा ही करती हूँ भाई, अकेले कमर टूट जाती है। तो इनको मैंने बातों में उलझा लिया। और इधर जो मेरी सब्जियाँ थी वो भी साफ़ हो गई। और सोया जो होता है, पालक होता है, इनमें टाइम भी लगता है थोड़ा सा। और मुझे गाजर भी मैंने बताई थी, तो गाजर भी मुझे कद्दूकस करनी है, शाम में हलवा बनना है। तो इन चीज़ों में जो है ना ज़्यादा टाइम लगता है। और इधर गैस ख़त्म, गाजर कद्दूकस की हुई। और मैंने मलाई चढ़ाई थी, तो मलाई तो पक चुकी है, घी बन चुका है। और उसके बाद जो मलाई का वो निकलता है मैहर, हमारे यहाँ पे तो मैहर बोलते हैं, आप सबके यहाँ पे क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन मैहर बोलते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी गुड़ डाल के पिघला के और फिर ऐसे ही मिक्स करके रखती है। मीठी जो है ना मावे की तरह लगती है, बच्चे खा लेते हैं। और अभी तो गैस ख़त्म हो चुकी है और मुझे ये हलवा बनाना था। इंडक्शन पे तो बनेगा नहीं, मतलब इंडक्शन पे तो बन जाएगा, लेकिन जो कढ़ाई है तो मेरे पास नॉन स्टिक की छोटी सी है। और गाजर भी ज़्यादा है, 2 किलो, दूध भी 2 लीटर है। तो अब तो नहीं बन पाएगा, सामने बच्चे बड़ा जो है ना वो मुँह बनाएंगे, क्योंकि मैंने सुबह बोल दिया था कि सुबह बनाऊँगी। सुबह मैं मशीन में पड़ गई, फिर मैंने टाल दिया कि शाम में बनाऊँगी। और अभी तो बनाती पक्का, लेकिन गैस ने धोखा दे दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आर्यन स्टेडियम से आएगा तो बोलेगा बना नहीं हूँ। जब गया था तो पूछ के गया था कि मम्मी, मैं कद्दूकस कर रही थी उस टाइम पे, छील रही थी, हाँ मैं सब्ज़ी काट रही थी, छील रही थी, तब आया था। तब मैं लेके बैठी थी कि हाँ मैं बनाऊँगी। तो अभी तो आएगा, मुँह बनाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, गैस ने धोखा दे दिया। और टाइम हो रहा है शाम के 6 बज के शायद कुछ मिनट हुए हैं। हाँ 6:15 बजे हैं इधर घड़ी में, 6:15 बजे हैं। तो बस सब्ज़ी भी बन चुकी है, मुझे रोटियां बनानी है। और इंडक्शन पे मैंने बनाई भी नहीं है, तो देखो बनती हैं कि नहीं बनती हैं।
और इस वाली अब वीडियो का मैं एंड भी कर दूँ यहीं पर। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।